तो बिहार में वोटर लिस्ट अपडेशन को लेकर एसआईआर प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं है। विज्ञापन से पैदा हुए भ्रम पर चुनाव आयोग ने सफाई दी है। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए थे। तो बिहार में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रारंभिक चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि गणना प्रपत्रों की छपाई और उनके वितरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि एसआईआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसा कि कुछ लोग द्वारा अफवाह फैलाई जा रही थी कि अब तक 1.69 करोड़ यानी कि 21.46% गणना प्रपत्र एकत्रित किए जा चुके हैं, जिनमें से 7.25% प्रपत्र एसीनेट पोर्टल पर अपलोड भी कर दिए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि कार्य तय समय सीमा के अंदर आगे बढ़ रहा है और पूरी पारदर्शिता के साथ सर्वेक्षण को निष्पादित किया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रोसेस को लेकर सफाई यहां पर दी है और जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, अब चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण सामने आया है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए साहिल, बिहार में चुनावी के वर्ष है और इसको लेकर चुनाव आयोग जो है वो कि पूरी पारदर्शिता के साथ कि वो चुनाव कि संपन्न कराना चाहती है। और इसी के तहत जैसा कि आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग की कई जो टीम है वो कि बिहार में आई थी और यहाँ के जो राज्य निर्वाचन आयोग के साथ साथ बिहार के सभी जो कि जिले के जो डीएम है उसके साथ बैठक की थी कि किस तरह से पारदर्शिता से कि ये चुनाव को कि संपन्न कराना है। तो इसी दिशा में चुनाव आयोग ने कि बिहार में आपको ये जो रिवीजन कैंपेन जो शुरू किया है, यानी इसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत कि बिहार में 7.89 करोड़ मतदाताओं को कि इसे गुजरना होगा आपको। और इसके तहत कि जो कार्य है वो कि 25 जून से वो कि शुरू हो गया है, जो 26 इसी महीने के 26 जुलाई तक चलेगा और 30 सितंबर तक सभी मतदाताओं की जो सूची है वो कि आपको प्रकाशित हो जाएगा। और ऐसे में अगर जो निर्धारित जो 25 जुलाई है उस समय तक अगर जो मतदाता हैं जो चुनाव आयोग के द्वारा जो दस्तावेज है और जो फॉर्म है उसको वो पूरा नहीं करते हैं, तो उसके लिए भी कि चुनाव आयोग ने 1 अगस्त से 1 सितंबर तक फॉर्म 6 जो है वो कि जमा करने के लिए कहा गया है। और इसको कि इसके बारे में चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि अफवाह से जो लोग हैं वो दूर हो, चूंकि चुनाव आयोग चाहती है कि जो फर्जीवाड़ा जो कि इस तरह से हुआ है, फर्जी जो मतदाता है उसकी सूची से कि उसको हटाना है। और इसी के तहत हम आपको बता दें कि जो ये आपको चुनाव आयोग के द्वारा जो कि अभी जो कार्य हो रहा है उसके तहत कि 1 जुलाई 1987 से पहले जो जन्मे जो मतदाता हैं उनको कि अपने जन्म तिथि यानी जन्म स्थान संबंधी दस्तावेज पेश करने होंगे। और जो मतदाता 1 जुलाई 1987 और से 2 दिसंबर 2004 के बीच में जन्मे हैं तो उन्हें अपने अभिभावकों का जो दस्तावेज है वो कि जमा करना होगा। चुनाव आयोग के द्वारा ये दलील है कि आखिर पारदर्शिता से अगर ट्रांसपेरेंसी से अगर चुनाव कि होता है तो आखिर इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर जो विपक्षी जो है वो कि काफ़ी आग बबूला हो गया है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों चुनाव आयोग के अधिकारियों से वो मिलने गए थे और उन्होंने कि रिक्वेस्ट किया था कि आखिर 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय चुनाव आयोग जो है कि इस प्रयोग का ये प्रयोग नहीं की थी। और अब जो है चुनाव जब कुछ महीने बचे हुए हैं तो ऐसे में 7.8 करोड़ जो जनता है, आखिर मानसून का समय चल रहा है,